अभी मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। इस प्रॉब्लम को जेईई मेन 2024 में पूछा गया है। देखिए ये प्रॉब्लम आपका क्या है। यह बुलेट इज फायर्ड इनटू अ फिक्स टारगेट। मान के चलिए यही हमारा एक फिक्स आपका टारगेट है। और देखिए आपका क्या है कि एक बुलेट को आपका फायर किया गया। ये फिक्स टारगेट में जो इन कर रहा है, मान के चलिए वो इन कर रहा है आपका यू वेलोसिटी से। जिस पॉइंट पर आपका इन करता है उसको हम लोग जीरो ऑरिजिन ले लेते हैं ओ। और देखिए ये जो बुलेट का जो मोशन होगा फिक्स टारगेट के अंदर आपका किस पाथ पर होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ पर होगा। अब देखिए यहां पे दिया हुआ है कि लूजेज 1/3 ऑफ इट्स वेलोसिटी। मतलब अगर इनिशियल वेलोसिटी अगर u है तो 1/3 इसका कितना हो जाएगा, u/3 इतना ये आपका लूज कर देता है आफ्टर ट्रेवलिंग 4 सेंटीमीटर। मान के चलिए o से a तक आने में ये आपका x1 डिस्टेंस को ट्रेवल करता है और यहां पर x1 का वैल्यू आपका क्या, आपका 4 सेंटीमीटर है और ये 1/3 ऑफ इट्स वेलोसिटी को लूज कर देता है। यानी u/3 को लूज कर दिया तो a पर जब पहुंचेगा तो उसका वहां पर आपका वेलोसिटी आपका क्या हो जाएगा, 2u/3। तो a पर उसका वेलोसिटी हो गया आपका 2u/3। इसके बाद देखिए, इसके बाद इस प्रॉब्लम में और फर्दर आपका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इट पेनिट्रेट्स फर्दर d टाइम्स 10⁻³ मीटर। यानी इसको हम लोग x2 ले लेते हैं। x2 = d मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मीटर और 4 सेंटीमीटर को लिखा जा सकता है 4 × 10⁻² मीटर। इट पेनिट्रेट्स फर्दर d मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। मान के चलिए ये आपका B पर ये आपका रेस्ट में आ जाता है। यानी यहां पर आपका जो बुलेट का वेलोसिटी है वो आपका 0 हो जाता है और A से B तक आपका बुलेट आपका कितना डिस्टेंस को आपका ट्रेवल करता है, A से B तक, x2। अब देखिए क्या है, इस इंटायर प्रोसेस में हम लोग मान लेते हैं कि जो बुलेट का आपका रिटार्डेशन है वो आपका कांस्टेंट है। मतलब रिटार्डेशन आपका यूनिफॉर्म है। इसका मतलब उस बुलेट का एक्सेलरेशन आपका क्या होगा, एक निगेटिव कांस्टेंट होगा। ऐसा हम मान लेते हैं, तभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। अब देखिए क्या है कि हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, O से A के बीच में एक इक्वेशन को हम लोग यूज करते हैं। वो इक्वेशन है v² = u² + 2ax। हम लोगों को मालूम है कि इस इक्वेशन को हम लोग तभी यूज करते हैं जब आपका किसी बॉडी या पार्टिकल का मोशन स्ट्रेट लाइन पाथ पर हो रहा हो विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो यहां पर देखिए क्या है, बुलेट का मोशन आपका यहां पर स्ट्रेट लाइन पाथ पर हो रहा है और उसका एक्सेलरेशन भी यहां पर आपका कांस्टेंट है। यह अलग बात है कि यहां पर एक्सेलरेशन आपका निगेटिव है, क्योंकि तभी तो बुलेट आपका सम डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये आपका रुकेगा आगे कहीं पर। अब देखिए O से A के बीच में जब आप इस इक्वेशन को अप्लाई करिएगा तो यहां पर u देखिए क्या है, इनिशियल वेलोसिटी एट O, तो u ही रह जाएगा। देखिए v के जगह पर क्या आ जाएगा, वेलोसिटी एट A। तो v के जगह पर हम लोग यहाँ पे 2u/3 का होल स्क्वायर को रख देते हैं, 2u/3 को रख देते हैं v के जगह पर। तो ये u² + 2a। और उसके बाद देखिए O से A तक ट्रेवल करने में इस बुलेट का डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हुआ, x1। तो x के जगह पर हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर x1 हम लोग ले लेते हैं। अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 4u² / 9 हो जाएगा = u² आपका क्या हो जाएगा, आपका 2ax। तो इसको लिखा जा सकता है, देखिए तो 4u² / 9 - u² क्या हो गया आपका 2ax। तो इसको लिखा जा सकता है 4u² - 9u² / 9 क्या हो गया आपका 2a और x के जगह पर यहाँ क्या आपका x1, 2a आपका क्या हो गया, आपका x1 हो गया। इसके बाद देखिए इसको लिखा जा सकता है 4 - 9 आपका क्या हो गया, -5u² / 9 आपका क्या हो गया 2a x1।
तो दिस इज इक्वेशन आपका, हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन है हमारा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, इसी सेम इक्वेशन को हम लोग अप्लाई करते हैं a से b के बीच में। तो यहां पर आपका देखिए क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी आपका यहाँ पर आपका क्या है, 0 है, तो v के जगह पर हम लोग 0 रख देते हैं, 0 स्क्वायर। अब देखिए u आपका इनिशियल वेलोसिटी, ए बी के लिए इनिशियल वेलोसिटी कहाँ लेना है, वेलोसिटी एट ए, जो कि आपका क्या है 2u/3 का होल स्क्वायर प्लस 2a, और x के जगह पर यहाँ पर क्या लेना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बुलेट फ्रॉम ए टू बी आपका क्या लेना है, x2। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 4u स्क्वायर बाय 9 प्लस आपका क्या हो जाएगा 2ax2 हो जाएगा। 4u स्क्वायर बाय 9 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दीजिए, तो 0 माइनस 4u स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू क्या हो गया 2ax2 हो गया। इसको लिखा जा सकता है यहाँ पर माइनस 4u स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 2ax2 नहीं लिखा जा सकता है। तो ये अगर आप ध्यान से देखिए तो इसी को हम लोग इक्वेशन हम लोग 2 करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 2 से। तो देखिए तो क्या हो जाएगा आपका माइनस 5u स्क्वायर बाय 9 डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा माइनस 4u स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 2ax1 डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा 2ax2। देखिए यहाँ 9 कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो देखिए तो इसमें आपका लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या बचा 5/4। अब राइट हैंड साइड में देखिए 2 कैंसिल आउट हो गया, a कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या x1/x2। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा इक्वेशन है इस इक्वेशन में x1 और x2 के वैल्यू को रख देते हैं। तो देखिए हो जाएगा आपका क्या 5/4। अब x1 के जगह पर आप रख दीजिए 4 इंटू 10 का पावर -2 मीटर, और x2 के जगह पर रख दीजिए d मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -3 मीटर। तो यहाँ देखिए मीटर मीटर कैंसिल आउट हो गया, और देखिए ये 5/4 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा आपका 4, और ऊपर इसको और इसको जब सॉल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो गया d, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5d इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 हो गया। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा 5, और 5 से 10 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 आपका क्या हो गया आपका 32 हो गया। यानी यहाँ पे d का जो वैल्यू होगा वो आपका 32 होगा। और इसमें से अगर आप देखिए तो 32 ना ऑप्शन ए में है, ना ऑप्शन बी में है, ना ऑप्शन सी में है, ना ही ऑप्शन आपका डी है। तो इस 4 में से यहाँ पर आपका कोई भी ऑप्शन आपका करेक्ट आपका नहीं होगा। तो इस प्रॉब्लम का जो सही जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा डी इज इक्वल टू 32। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में आपको कहीं भी डाउट होगा, किसी भी ढंग का डाउट होगा, तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।